नोएडा का सेक्टर 31 निठारी इलाके की D5 कोठी, जिसके आसपास लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। इसी कोठी की नालियों में पुलिस को इंसानी हड्डियां तैरती हुई मिली थी। एक या दो नहीं बल्कि 22 बच्चे, जिनमें टीनेज लड़कियां भी शामिल थी, वो इसी हवेली में आईं और फिर हवा की तरह गायब हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दो लोगों को पुलिस ने इस हत्याकांड के शक में गिरफ्तार किया था, उन दोनों को ही 19 साल बाद रिहाई मिल गई है। वो दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन मासूम लोगों के परिवार आज भी वहीं खड़े हैं, अपनों के खोने का गम लिए और पूछ रहे हैं उस D5 कोठी से उनके बच्चों को निगलने वाले वो हैवान आखिर कौन थे, क्योंकि अब शायद वो कोठी ही उन हैवानों की पहचान कर सकती है। वक्त था 2005 से 2006 का। नोएडा का निठारी एक दहशत में जी रहा था। कोठी नंबर 5 के आसपास परिंदा भी पर नहीं मारता था। आसपास के लोग एक दहशत में जी रहे थे, क्योंकि वहां से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। उसी दहशत में जी रहा था नंदलाल और उसका परिवार। 7 मई 2006 की शाम उनके लिए किसी बुरे सपने की तरह शुरू हुई, क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से ही वापस नहीं लौटी थी। वो नौकरी के सिलसिले में कोठी नंबर D5 गई थी, जहां अक्सर बस्ती के लोग काम की तलाश में जाते थे। लेकिन उस दिन से उसके फोन की घंटी कभी नहीं बजी। पिछले 2 सालों में इस बस्ती से कई बच्चे और लड़कियां गायब हुए थे, बिना कोई सुराग छोड़े। इसलिए पायल के वापस ना लौटने ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। नंदलाल खुद उसकी तलाश में निकल पड़े। आखिरकार नंदलाल उस रिक्शे वाले से मिला जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था, लेकिन उसका एक ही जवाब नंदलाल को अंदर तक डरा गया। उस रिक्शे वाले ने बताया कि पायल घर में तो गई थी, लेकिन बाहर कभी नहीं निकली। जब रिक्शा वाला उस कोठी पर गया तो वहां काम करने वाले नौकर सुरेंद्र कोली ने उससे झूठ बोलकर वहां से भगा दिया था। नंदलाल का शक अब डर में बदल चुका था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को टाल दिया। घर वाले रात भर जागते रहे और बेचैनी हर पल बढ़ती रही। जब पुलिस बार बार नंदलाल की शिकायत को टालते रहे तो उसने एक वकील करने का फैसला किया और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया और पायल को ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो पुलिस को आखिरकार जांच शुरू करनी पड़ी। पुलिस ने उस जगह को ब्लैक होल कहकर गश्त शुरू की, लेकिन पायल का कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बीत गए, पायल की खबर नहीं आई और डर अब निठारी के हर घर में घर कर चुका था। 26 दिसंबर 2006 को पूरे मामले ने अचानक करवट ली। पायल का फोन फिर से ऑन हुआ और उसकी लोकेशन ट्रेस होने लगी। 2 दिन बाद पुलिस ने D5 के नौकर सुरेंद्र कोली और मालिक मोइंदर सिंह पंडेर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस फिर उसी जगह पर पहुंची और वहां उन्हें जो कुछ मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्हें मालूम हुआ कि अब तक जितने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी वो सब भी इसी D5 कोठी आए तो थे, लेकिन कभी वापस नहीं जा पाए। पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें D5 कोठी के बाहर बहती नाली में इंसानी हड्डियां मिली। नाले के अंदर से पॉलिथीन बैग निकले। एक एक बैग में इंसानी शरीर के टुकड़े, बच्चों के छोटे कपड़े, चप्पलें और 19 से ज्यादा कंकाल थे। ये वही बच्चे थे जो महीनों से लापता थे। जांच में कोली ने कबूल किया कि वो बच्चों को लालच देकर घर लाता था, उनका गला घोटता था और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर नाले में फेंक देता था। पुलिस की जांच में कई ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पंडेर ने खुद को बार बार बेगुनाह बताया, जबकि उसके नौकर कोली ने हर बयान में बार बार उसके नाम का जिक्र किया। ये कंकाल और वो कोठी सब कुछ मिलकर निठारी को भारत के सबसे डरावने अपराधों में बदल चुके थे। 28 दिसंबर की देर शाम तलाश के दौरान पायल की एक सैंडल और कुछ कंकाल के टुकड़े उसी नाले के किनारे मिले, मगर रात बहुत हो चुकी थी। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। इसी वजह से नोएडा पुलिस मौके से वापस लौट गई और कहा कि सुबह होते ही जांच ठीक से करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पुलिस उसी रात सर्च कर लेती तो शायद कहानी आज अलग होती। कई सवालों के जवाब वहीं मिल जाते और पुलिस पर नाकामी का दाग भी नहीं लगता। हो सकता है कि केस CBI तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साल 2007 में केस CBI को मिला।
8 फरवरी 2007 को कोली और पंडेर दोनों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में लिया गया। सीबीआई ने कुल 16 एफआईआर दर्ज की। किडनैपिंग, मर्डर, रेप और सबूत मिटाने जैसे आरोपों के साथ इतनी सारी एफआईआर इस बात का सबूत थी कि ये मामला कितना गंभीर था। मई में जब सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की तो अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में मनिंदर सिंह पंडेर को आरोपों से अलग कर दिया गया। लेकिन 2 महीने बाद कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सीबीआई को मजबूरन पंडेर को भी उसी केस में अपराधी मानना पड़ा। इस बीच फरवरी 2009 में पहला बड़ा फैसला आया। 12 साल की दीपाली के अपहरण और हत्या वाले केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर दोनों को मौत की सजा दे दी। पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों को लगा कि शायद अब इस खौफनाक केस का कोई ठोस अंत दिखेगा, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। मई 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो उसने पंडेर को बरी कर दिया, जबकि कोली की सजा वैसे ही बनी रही। फैसले ने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन असली गुनहगार था? किस पर भरोसा किया जाए और क्या जांच वाकई पूरी तरह सही दिशा में चली थी? सितंबर 2014 में कोली ने दया याचिका की, लेकिन इस दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और उसकी फांसी की तारीख 8 सितंबर तय कर दी गई। ऐसा लग रहा था कि सालों से चल रही ये कहानी अब खत्म होने वाली है, लेकिन फांसी से कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी फांसी पर रोक लगा दी। यानी कि जैसे अंत की उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। इस केस ने पूरे देश को ये दिखाया कि न्याय की प्रक्रिया कितनी स्लो और टेढ़ी हो सकती है, साथ ही कैसे हर मोड़ पर कुछ नया सामने आ सकता है। आगे के सालों में केस और भी खींचता चला गया। जांच दोबारा देखी गई, पुराने सबूत खंगाले गए और कई बातें नई नजर से भी देखी गई। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मजबूत सबूत नहीं है, जांच में भी कई कमियां थी और इसी वजह से कोली और पंडेर को ज्यादातर मामलों में बरी कर दिया गया। ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और पीड़ित परिवारों के लिए तकलीफ दे और हैरान करने वाला था। इतने सालों की सुनवाई, इतने आरोप, इतनी चर्चाओं के बाद भी फैसले हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये बात निठारी केस ने साफ साबित कर दी थी। आखिरकार नवंबर 2025 में कहानी अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोली को सभी मामलों में बरी कर दिया और उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। 19 साल जेल में बिताने के बाद कोली को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के साथ निठारी कांड का वो लंबा अध्याय बंद तो हो गया, लेकिन इसने पीछे बहुत से अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। कितनी गलतियां हुई, कितने सबूत खो गए, कितने परिवार अपने बच्चों की सच्चाई कभी नहीं जान पाए। ये केस सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं थी, बल्कि ये एक आईना है कि न्याय, सिस्टम और सच्चाई कितनी लंबी दूरी तय करते हैं। दोनों अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद भी ये केस कई सालों तक चलता रहा। साल दर साल फैसले बदलते रहे, सच और झूठ की परतें खुलती रही। कुछ मामलों में दोनों को मौत की सजा हुई तो कई बार कुछ केसेस में बरी होने के फैसले भी आए और हर मोड़ पर पीड़ित परिवारों का दर्द सामने आता रहा। आज भी निठारी की गलियों में उस घटना की दहशत बाकी है। इस केस ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन मासूम बच्चों और लड़कियों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर क्यों कातिल पर कत्ल साबित नहीं हो सका? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए कहानी असली है। कहानी असली है।